जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा का चौथा भाग है, पार्ट 4, जिसमें वशिष्ठ जी ने जहां अद्वैत का ज्ञान दिया है उसका वर्णन मैं यहां पर करूंगा। अभी तक मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं। सबसे पहला पार्ट जिसमें मैंने बताया कि अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा क्या है, उसमें कौन कौन से मुख्य जो पौराणिक ऋषि है या पंच ब्रह्म है या जो कलयुग के ऋषि है वो आते हैं। फिर सेकंड भाग में मैंने बताया कि कैसे नारायण से ये अद्वैत गुरु परंपरा शुरू हुई है। तो श्रीमद् भागवत में जब नारायण ने सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को अद्वैत का, वो मैंने भागवत पुराण से बताया। फिर तीसरे भाग में मैंने बताया कि कुर्म पुराण में सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री सदाशिव जी ने जो जितने भी ऋषि मुनि थे उनको ये अद्वैत रूपी ज्ञान दिया कुर्म पुराण से, जिसे ईश्वर गीता भी कहते हैं। तो वो कुर्म पुराण भी मैंने खोल के दिखाई। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये नहीं देखे हो, उनके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक डाल दूंगा। मैंने प्लेलिस्ट ही बना दी है कि अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा प्लेलिस्ट। तो उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जो भी पार्ट्स आपने अभी तक नहीं देखे। तो ये चौथा भाग है जिसमें वशिष्ठ जी, जो स्वयं श्री राम जी के गुरु है, उन्होंने योग वशिष्ठ में, जिसे महारामायण भी कहा जाता है, जिसे उत्तर रामायण भी कहा जाता है, उसमें जो श्री राम जी को जो अद्वैत रूपी ज्ञान प्रदान किया है उसका वर्णन मैं आज यहां पर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं योग वशिष्ठ की प्रामाणिकता सिद्ध कर देता हूं, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जिनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है और बस अपने द्वेष और अहंकार में आकर बोल देते हैं कि भाई ये तो फेक है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, जबकि इसका वर्णन बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने भाष्यों में किया है। और जितने भी आत्मज्ञानी है अभी के भी, कलयुग के भी जो फेमस आत्मज्ञानी है, उन्होंने योग वशिष्ठ की सबसे ज्यादा तारीफें की है। वो कहते हैं वो लोग कि योग वशिष्ठ ऐसा ग्रंथ है जिसको कोई, मतलब सिर्फ एक ही ग्रंथ को पढ़ ले पूरा तो उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। अगर पढ़े और थोड़ा बस उसके ऊपर मनन करेगा तो उसमें वो सारी क्वालिटीज आ जाएगी जो आत्मज्ञानी में होनी चाहिए, और अंत में आत्मज्ञान भी उसे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। क्योंकि ये योग वशिष्ठ लिखी ही उसी तरह है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब जिसको भी कहते हैं ना वेदांत में क्वालिटीज चाहिए कि भाई अगर वेदांत ज्ञान को समझना है वेदांत के, तो क्वालिटीज चाहिए। विवेक, सबसे पहले विवेक, फिर वैराग्य, फिर शम दम आदि सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, तितिक्षा। तो ये सब क्वालिटीज बताई गई है, आदि शंकराचार्य जी ने बताई है अपने भाष्यों में, और ग्रंथों में, पुराणों में, अलग अलग उपनिषद में भी ये क्वालिटीज बताई गई है कि ये क्वालिटीज जिसमें है वो वेदांत को अगर पढ़ेगा तो वो उसे जल्दी ही रियलाइज भी कर पाएगा। कितने सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उसमें से कुछ कुछ रियलाइज कर पाते हैं। तो जिनमें ये क्वालिटीज होती है वो लोग तुरंत वेदांत को पढ़ के रियलाइज कर लेते हैं। तो योग वशिष्ठ इस तरह से लिखी गई है कि आप इसके एक एक प्रकरण को पढ़ेंगे तो एक एक जो क्वालिटी चाहिए किसी भी वेदांती को, वेदांत को समझने के लिए, मतलब प्रैक्टिकली अपने जीवन में रियलाइज करने के लिए, वो एक एक क्वालिटी आप में आती चली जाएगी अगर आपने एक एक प्रकरण को ठीक से पढ़ा और उसके ऊपर मनन किया तो। क्योंकि ये लिखी इस प्रकार से है, जैसे कि सबसे पहला क्या है, वैराग्य। वैराग्य चाहिए तो सबसे पहला इसमें आएगा वैराग्य प्रकरण। तो इसमें क्या है, वैराग्य प्रकरण में इस तरह से ये बातें लिखी गई है, मतलब अलग अलग चीजों को बताते हुए, उन युक्तियों द्वारा लॉजिकली भी समझाते हुए, प्रैक्टिकली भी समझाते हुए ऐसी बातें लिखी गई है जिससे व्यक्ति के अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाए। कितने लोग मुझे पूछते हैं ब्रह्मचारी होना है, मतलब पॉर्न एडिक्शन मुझसे छूटता नहीं है, ब्रेकअप हुआ है, ये है, वो है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं उनको बस इतना कहूंगा कि भाई अगर तुम चाहते हो तुम में विरक्ति भाव आ जाए, ब्रह्मचर्य का भाव आ जाए, या तुम्हें कोई भी जो मतलब डिप्रेशन में अगर चले जाते हो तो उससे मुक्त होना है, तो बस ये वैराग्य प्रकरण जो है योग वशिष्ठ का, ये वैराग्य प्रकरण यहां से शुरू होता है यहां तक। अगर वो तुम ये बस इतना वैराग्य प्रकरण पढ़ लोगे ना तो तुम में इतना वैराग्य आ जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वो भी युक्तियों द्वारा हर एक चीज समझाई गई है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, योग वशिष्ठ में ऐसा नहीं है कि ये कहानियां जो है वो सब की सब सच्ची है, बल्कि इसको इस तरह से समझाया है कि उस कहानी से हम कुछ सीख ले, हमारे में मोरल वैल्यूज आए, हमारे में वो स्पेसिफिक क्वालिटी आए, हम दुनिया को इन प्रकार की युक्तियों से समझे
इस तरह से ये कहानियां बताई गई है। तो कहानियों में मत उलझ जाना योग वशिष्ठ पढ़ते वक्त, भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं नहीं, वो कहानियां वहां पे मेन नहीं है, लेकिन वो जो सीख समझाना चाहते हैं वो बहुत गहरी है, उस सीख पर हमेशा ध्यान देना। तो देखो वैराग्य प्रकरण, फिर वैराग्य के बाद क्या, मुमुक्षुत्व की क्वालिटी, हाँ कि लिबरेशन, मुझे चाहिए लिबरेशन, मुमुक्षुत्व के बाकी सारे डिजायर्स जो है वो सब फीके पड़ जाए, मतलब हमारे अंदर वो दूसरे डिजायर्स चले जाए, बस मुक्ति की डिजायर बनी रहे, मुक्ति की डिजायर इतनी प्रबल हो जाए कि बाकी सारी डिजायर्स जो है वो भस्म हो जाए, ये एक डिजायर के सामने। तो उसे डेवलप करने के लिए, मुमुक्षुत्व डेवलप करने के लिए ये बनाया गया मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, जिसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीजें लिखी है कि जिससे हमारे में मुमुक्षुत्व आ जाए, हमारी जो दूसरी डिजायर्स है वो एकदम चली जाए, हमारे अंदर डिजायर, हम डिजायर लेस हो जाए। कितने लोग बोलते हैं ना भाई मुझे डिजायर्स बहुत है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, ये वैराग्य प्रकरण और मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पढ़ लेना, फिर बोलना तुम डिजायरलेस नहीं होगे, तो हो जाओगे। मैं तो यही कहूंगा, अगर कोई वेदांती है, वेदांतियों के लिए तो योग वशिष्ठ आत्मस्वरूप है, इतनी ज्यादा, मतलब आत्मज्ञानियों की सबसे प्रिय बुक है ये योग वशिष्ठ। तो भाई योग वशिष्ठ लिखी क्यों गई, योग वशिष्ठ रामायण लिखने का प्रयोजन क्या था? तो ऐसी कथा आती है, महापुरुष लोग बताते हैं कि भाई वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी, योग वशिष्ठ भी बताते हैं कि वाल्मीकि जी ने ही लिखी है, लेकिन वाल्मीकि जी की जो मेन रामायण है उन्होंने सोचा कि उसमें अगर मैं योग वशिष्ठ भी डाल दूंगा तो एक तरह से बहुत लंबी हो जाएगी, तो उन्हें बस शॉर्ट में वो कहानी जो थी, जो मेन लीलाएं थी वो बताना था। तो इसलिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण में ये सब बातें, जो योग वशिष्ठ जी जो राम जी के गुरु है, उनका जो संवाद है राम जी के साथ, वो सब नहीं लिखा। उन्होंने एक अलग बुक लिखी योग वशिष्ठ महारामायण के नाम से, जिसमें उन्होंने राम जी और वशिष्ठ जी के बीच संवाद लिखा कि किस तरह से वशिष्ठ जी ने राम जी को ज्ञान दिया, राम जी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। और एक बात, जितने भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं ना, वो सब के सब योग वशिष्ठ में राम जी ने पूछ लिए हैं। और सोचो स्वयं आंसर देने वाले कौन है? वशिष्ठ जी। सोचो सप्त ऋषियों में से एक है वशिष्ठ जी का, कितना नाम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, लोग कितना जानते हैं इन्हें। ऐसे जो महावशिष्ठ जी है वो स्वयं आंसर दे रहे हैं, मतलब इन आंसर्स की कीमत कितनी होगी कोई सोच भी नहीं सकता। तो कोई मतलब लोग पूछते हैं गुरु नहीं है भाई, गुरु नहीं है, गुरु चाहिए। अरे क्या यार, उस टाइम पे तो कोई बुक नहीं थी, इसलिए गुरु के पास जाना बहुत जरूरी था। आज के टाइम पे आप लोग कितने लक्की हो कि उस टाइम के जो बड़े बड़े गुरु थे, महर्षि थे, उनकी बातें आपको आज लिखित रूप में मिल जाती है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? हाँ, आज का अगर गुरु भी देखे, सब मोस्ट ऑफ पाखंडी भरे पड़े हैं। उससे वो जानते थे, वो ऋषि मुनि जानते थे कि कलयुग में कोई रियल गुरु मिलेगा नहीं, तो इसीलिए उन्होंने जो संवाद होते हैं, जिसके शिष्य को जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसका गुरु क्या क्या आंसर देते हैं, वो सारे संवाद उपनिषदों के रूप में, फिर पुराणों में जो नरेशंस होते हैं, चर्चाएं होती है उनके रूप में, फिर योग वशिष्ठ जैसी बुक में वो सारे संवाद लिख दिए कि शिष्य को क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है और उसका आंसर जो उस टाइम पे उन महर्षि ने दिया। इससे ज्यादा बड़ा सौभाग्य क्या होगा? आप क्यों गुरुओं के पीछे भाग रहे हो? अगर आपको सच में गुरु का ज्ञान चाहिए तो योग वशिष्ठ खरीद लो। वशिष्ठ जी जैसे कोई गुरु नहीं हो सकते। अब बात यह आती है कि भाई इसकी प्रामाणिकता क्या है? इसकी प्रामाणिकता बहुत है। बड़े बड़े आचार्यों ने, मधुसूदन सरस्वती जी ने, करपात्री जी महाराज ने, फिर विद्यारण्य स्वामी, उन्होंने, फिर आदि शंकराचार्य जी ने भरपूर अपने भाष्यों में इसे कोट किया है, सभी ने बार बार। और भी बहुत ऋषियों ने इसे कोट किया, मतलब आचार्यों ने इसे कोट किया है। इवन प्रेमानंद जी जो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, वो भी, उनका भी अगर कोई लेक्चर सुनता होगा तो बहुत बार वो योग वशिष्ठ का प्रसंग भी सुनाते हैं। तो भाई इसकी प्रामाणिकता स्वयं आदि शंकराचार्य जी, पहले मैं प्रामाणिकता बता दूं, क्योंकि कितने लोग जो है वो अपने अहंकार और द्वेष भाव में इतनी महान बुक को भी नीचा दिखाना चाहते हैं अपनी अज्ञानता के कारण और लोगों की अज्ञानता के कारण, क्योंकि लोग अज्ञानी हैं। लोग कहां जाएंगे पता लगाने, बस तो भौंको कुछ भी। तो इसलिए मैं इसकी प्रामाणिकता आपको दिखा दूं। स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने जो श्वेताश्वतर उपनिषद पे जो भाष्य लिखा है, कमेंट्री, ये श्वेताश्वतर उपनिषद जो मुख्य उपनिषद है, उसके भाष्य के, मतलब भाष्य में 1.8 में उन्होंने कोट किया है योग वशिष्ठ को। ये देखो, वासिष्ठ योग शास्त्र में भी रामचंद्र जी के प्रश्न पूर्वक यही बात दिखाई है। राम यदि आत्मा निर्गुण शुद्ध नित्यानंद स्वरूप जरा शून्य और अमर है, तो हे विभो
यह संसार किसे प्राप्त होता है अथवा ज्ञान से किसका मोक्ष होगा, और हे भगवान उसका लिंग भंग होता कैसे जाना जाता है। इस समय ये सब बातें आप मुझे यथार्थ रीति से बतला दीजिए, ये राम जी पूछते हैं वशिष्ठ जी। तो देखो स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने योग वशिष्ठ को कोट किया है और वशिष्ठ जी बताते हैं, तो इसकी प्रामाणिकता बहुत है, इसलिए कोई भी यहां वहां भोंके आप उनके झांसे में मत आना। वशिष्ठ जी ने बोला है, मनीषीगण उस नित्य शुद्ध नित्यानंदमय आत्मा को ही देहावच्छिन्न जीव भाव की प्राप्ति होने पर संसार की प्राप्ति बतलाते हैं। प्रत्येक जीव में एक ही भूतात्मा सत्य आत्मा परब्रह्म स्थित है, वही जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के समान एक और अनेक रूप से देखा जाता है। अविद्याधीन होने पर वही परमात्मा सर्वथा जीव संज्ञा वाला हो जाता है। तो देखो स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने कोट किया है किसको, योग वशिष्ठ को। फिर यहां पे ब्रह्म पुराण को भी कोट किया है। तो देखो बहुत सारी पुराणों को, यहां पे विष्णु पुराण को कोट किया है। आदि शंकराचार्य जी का भाष्य ऐसा है कि उन्होंने जितने भी जहां जहां मतलब लिखा है वो अपने मन से नहीं लिखा है, उन्होंने शास्त्रों को कोट किया है, शास्त्रों को, अलग अलग पुराणों को, उपनिषदों को, इवन वेदों को। ये देखो विष्णु पुराण, चलो ये तो खैर अलग ही विषय है कि हर एक चीज को कोट किया है उन्होंने। तो योग वशिष्ठ की प्रामाणिकता है। इवन अरे आदि शंकराचार्य जी से भी ज्यादा कोट किया है मधुसूदन सरस्वती जी ने। मधुसूदन सरस्वती जी जो इतने बड़े कृष्ण भक्त थे, और उन्होंने मायावाद खंडनम जो लिखा था मध्वाचार्य ने, और व्यास तीर्थ ने जो न्यायामृत लिखी थी उसका खंडन करते हुए अद्वैत सिद्धि, और ऐसे अनेक ऐसे अद्वैत के ग्रंथ लिखे, और जितने भी विरोधी थे, जिन लोगों ने सो कॉल्ड रेफ्यूटेशन के पॉइंट्स दिए थे, जो एक्चुअली मैं पढ़ता हूं तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि उसमें रेफ्यूटेशन जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अद्वैत पहली बात तो उनको ही समझ में नहीं आया, जिन लोगों ने सो कॉल्ड रेफ्यूटेशन करने का नाटक किया उनको अद्वैत समझ ही नहीं आया। तो उन लोगों ने जो पूर्व पक्ष रखा है वही गलत है, अद्वैत जैसा मानता ही नहीं, अपनी ओर से बनाकर उसको खंडन करने का नाटक किया है। तो वही मधुसूदन सरस्वती जी जिन्होंने अद्वैत सिद्धि, और पता नहीं इतने ग्रंथ लिख दिए हैं, आप उनके बारे में सर्च कर सकते हो। तो जितने भी अद्वैत विरोधी पाखंडी थे उस टाइम पे, सबका उन्होंने अद्वैत सिद्धि और ये सब बुक्स लिख के खंडन किया। तो उन्होंने भी कोट किया है, मैं लास्ट में दिखाऊंगा उनकी भगवत गीता खोलकर। उन्होंने तो इतना योग वशिष्ठ को कोट किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, मैं लास्ट में दिखाऊंगा। अभी श्रीमद् भागवत पुराण जिस पर ये उछलते हैं इस्कॉन के सुअर लोग, उसी श्रीमद् भागवत पुराण से पहले मैं दिखा दूं, ये 9वां स्कंद है 9.11.1, उसमें सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वासिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अध्वर्यु को पश्चिम और उदगाता को उत्तर दिशा दे दी। तो देखो वशिष्ठ जी उनके गुरु है, राम जी ने जो भी कुछ सीखा वो वशिष्ठ जी से सीखा है। अब जो मधुसूदन सरस्वती जी ने जो अपने गीता भाष्य में बार बार कोट किया है योग वशिष्ठ को, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पहले योग वशिष्ठ की महिमा देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं योग वशिष्ठ से। तो अब आपने देखा आदि शंकराचार्य जी ने भी श्वेताश्वतर उपनिषद में योग वशिष्ठ को कोट किया है। तो जब भी इस्कॉन वाले आदि शंकराचार्य को ये बताया कि भाई भज गोविंद, तो आप बस बता देना पहले तो योग वशिष्ठ मान ले, मैं सब मान लूंगा। फिर योग वशिष्ठ मान, पहले आदि शंकराचार्य ने जो कोट की है वो योग वशिष्ठ को मान, ऐसा आप उन्हें काउंटर आंसर दे सकते हो। बिल्कुल मत छोड़ो इन सुअरों को, इन कुत्तों को, इस छोड़ने के लायक नहीं है ये लोग। तो भाई ये है योग वशिष्ठ। इसमें इस तरह से ये चीजें लिखी है, उत्पत्ति प्रकरण, उत्पत्ति भी समझाई है कि किस तरह से उत्पत्ति हुई है, ताकि उत्पत्ति को जानकर एक तरह से ज्ञान हो जाए कि ये संसार क्या है, कैसा है। स्थिति प्रकरण, उपसम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण, तो ये अलग अलग प्रकरण हैं, अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग रियलिटीज को समझाने के लिए। रियलिटीज यानी यहां पर अलग अलग जो टर्म्स है, जो हम देखते हैं यहां वहां, या ऐसी जो चीजें हैं जो हमारे में होनी चाहिए ताकि हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके, तो सारी चीजें योग वशिष्ठ में समझाई गई है। तो बहुत ही उत्तम कक्षा की बुक है ये, मतलब जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं यहां तक बोल सकता हूं। तो मैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं कि कितना महान लेवल का ज्ञान है। और आपको आश्चर्य होगा, बड़े बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट
योग वशिष्ठ की तारीफ करते हैं और उनका कहना यह है कि योग वशिष्ठ में ऐसी ऐसी थियरीज लिखी है जो आज हम क्वांटम फिजिक्स में जान रहे हैं या समझ पा रहे हैं। ऐसी बातें, ऐसी कहानियां योग वशिष्ठ में पहले से ही लिख दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, योग वशिष्ठ में आपको जितनी भी थियरीज है वो सब मिल जाएगी। पैरेलल यूनिवर्स की थियरी, हाँ, फिर कैसे ये सब एक मतलब एक ही इंसान के इतने सारे प्रतिरूप है और एक तरह से ये जगत स्वप्न के समान है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी, जो आज क्वांटम फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा है। अब थियरी में तो बता दिया, प्रैक्टिकली भी थोड़ा थोड़ा उसने समझाने की कोशिश की है। वो सारी बातें पहले ही योग वशिष्ठ में है। अगर आप इसको पढ़ोगे इनकी स्टोरीज को तो आप दंग रह जाओगे कि आज जितनी भी थियरीज आप सुनते हो वो सारी की सारी योग वशिष्ठ में पहले से है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सरस्वती और लीला का जो यहां पे व्याख्यान मतलब आख्यान है एक तरह से प्रकरण, वो तो पैरेलल यूनिवर्स की झलक देता है। जो पैरेलल यूनिवर्स की थियरी है उसकी झलक देता है। तो चलो अभी मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको योग वशिष्ठ से दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए और आपको भी मन हो जाए इसे खरीदने का। ये सिर्फ और सिर्फ, ये देखो गीता प्रेस में मिल जाएगी आपको, और सिर्फ 180 रुपीज की, सिर्फ 180। सोचो 180 में आपको इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है, हाँ, जिसको पढ़ने मात्र से आत्मज्ञान आपको आ सकता है। अगर सिर्फ मतलब पढ़ने मात्र इन द सेंस ये पढ़ा और समझा, उसके ऊपर मनन किया, तो ऐसी महान बुक सिर्फ 180। ये सौभाग्य है, लेकिन उन लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि जिनकी किस्मत में ये बुक नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस बुक की आपको दिखा देता हूं, मतलब इंपॉर्टेंट बातें कि किस प्रकार की चर्चाएं है। योग मतलब वशिष्ठ जी भी कैसे अद्वैती ही थे, है और रहेंगे। तो ये देखो, एक संक्षिप्त योग वशिष्ठ है। संक्षिप्त यानी श्लोक के बिना, शॉर्ट में। अगर आपको पूरी योग वशिष्ठ चाहिए श्लोकों के साथ तो वो तो भाई चौखंबा में मिलेगी, लेकिन वो बहुत महंगी आती है। चौखंबा में आप ऑर्डर कर सकते हो, 5 वॉल्यूम्स में आती है, 5 भाग में श्लोकों के साथ। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे चिंतामणि के तत्व को जानने वाले लोग चिंतामणि को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही उपरयुक्त विचार दृष्टि से द्वैत भाव को त्याग कर आत्मा के स्वरूप को जानने वाले महापुरुष विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम, अब मैं तुमसे दूसरी दृष्टि का वर्णन करता हूं, उसे तुम सुनो। मैं ही आकाश हूं, मैं ही आदित्य हूं, मैं ही दिशाएं हूं, मैं ही अधः हूं, मैं ही ऊर्ध्व हूं, मैं ही दैत्य हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही लोक हूं, मैं ही चंद्रमा आदि की प्रभा हूं, मैं ही अंधकार हूं, मैं ही मेघ हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही समुद्र आदि हूं, एवं रेणु, वायु, अग्नि और यह सारा जगत भी मैं ही हूं। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूं। उस सर्वरूप परमात्मा से भिन्न परिच्छिन्न मैं कौन हूं? मैं कभी परिच्छिन्न नहीं हो सकता। देह आदि भी मुझसे भिन्न क्या है? एक अद्वितीय वस्तु परमात्मा में द्वैत कैसे हो सकता है? कमल नयन निष्पाप, श्री राम तुम ही बतलाओ। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत के आत्म रूप से स्थित हो जाने पर कौन अपना और कौन पराया रहेगा? तत्वज्ञ से भिन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसे यदि प्राप्त हो जाए तो वह हर्ष और विषाद से ग्रस्त हो? यदि उसकी ऐसी वस्तु के आ जाने से विषाद दिखाई पड़े तो वह तत्वज्ञ ही नहीं है किंतु मूढ़ ही है, क्योंकि ऐसा पुरुष जगन्मय ही होता है, सच्चिदानंदमय नहीं। देखो, तो ऐसी ऐसी बातें हैं इसमें कि आपको गीता तो एकदम नॉर्मल लगेगी, एकदम कॉमन लगेगी कि अरे ऐसी बातें तो सबने की है, ये तो दृष्टियां है अलग अलग, एकदम कॉमन लगेगी। एक्चुअली में है भी वो कॉमन, क्योंकि अगर आपको रियल ग्रंथ पढ़ने तो अष्टावक्र गीता पढ़ो, अवधूत गीता पढ़ो, ऋभु गीता पढ़ो, आपको पता चलेगा रियल गीता कहते हैं किसे है। योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों को पढ़ो, पता चलेगा कि रियल सनातन धर्म क्या है। मैंने ये बातें पहले भी बोली थी। ये देखो, निर्वाण प्रकरण, वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, सर्वत्र व्यापक परमात्मा एक होते हुए भी सभी रूपों में विराजमान है। उसमें अज्ञानवश ही अनेकता की कल्पना हुई है। ज्ञान हो जाने पर तो वह न वह एक और न अनेक या सर्वरूप ही। फिर उसमें नानत्व की कल्पना कैसे हो सकती है? आदि अंत से रहित सारा आकाश चित्तत्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा से परिपूर्ण है। फिर शरीर की उत्पत्ति और विनाश होने पर भी उस चेतन तत्व का खंडन कैसे हो सकता है? अमावस्या के बाद जब
प्रतिपदा को चंद्रमा की एक कला उदित होती है, तब समुद्र आनंद के मारे उछलने लगता है, और जब प्रलय काल की प्रचंड वायु चलती है तब वह सूख जाता है। परंतु आत्म तत्व कभी किसी अवस्था में, ये देखो, न तो क्षुब्ध होता है और न क्षीण ही होता है, वह सदा समभाव से सौम्य बना रहता है। ये देखो, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही महान है योग वशिष्ठ, ऐसा ग्रंथ है, मैं क्या बोलूं, इसकी तारीफ करते करते मतलब कर नहीं सकते हो। ये देखो, श्री राम जी ने पूछा, भगवान वाणी में जो जो दोष आते हैं उनका आदर न करके विधि रूप से और निषेध रूप से यह बताइए कि वास्तव में आप कौन हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, यदि तुम मुझसे मेरे स्वरूप का परिचय सुनना चाहते हो तो इस विषय को यथावत सुनो। तुम कौन हो, मैं कौन हूं और यह जगत क्या है, इसका विवेचन किया जा रहा है। तात यह जो निर्विकार अनंत चिन्मय परमात्मा है वही मैं हूं। इसमें बाह्य और आभ्यंतर विषयों का सर्वथा अभाव है तथा यह समस्त कल्पनाओं से परे है। मैं निर्मल अनंत चेतन हूं, तुम अनंत चेतन हो। यह सारा जगत अनंत चेतन है और सब कुछ अनंत चेतन मात्र ही है। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा में मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हूं। मुझ में भेद ज्ञान की दृष्टि है ही नहीं, अतः मैं किसी भी वस्तु को अपने से भिन्न कहना नहीं जानता। ये कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं। जीवित रहकर व्यवहार परायण होता हुआ भी जो परम शांत है, उस ज्ञानी पुरुष की जो मुर्दे के समान स्थिति है, उसी को परम पद कहते हैं। जो बाहर भीतर के साधनों से रहित शांत अनंत साधन रूप और सम है, जिसे न सुख कहा जा सकता है न दुख, जो अहम भी नहीं है, तथा यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि श्रुति के द्वारा जिसके स्वरूप का निर्देश किया गया है, वह कल्याण स्वरूप तत्व ही परम पद है। उसमें उसे मैं अपने से भिन्न नहीं समझता, वस्तुतः उसे दूसरा कोई नहीं जानता। ये देखो, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं ये सब। फिर कौन किसका और किस प्रकार चिंतन करता है, ये जो मन बुद्धि आदि है, ये सब अंतर्मुख दशा में चैतन्य रूप ही है। मन बुद्धि आदि शब्दों के अर्थ रूप से भावित होने पर वे ही जड़ रूप मानी गई है। समस्त दृश्यों का बाध हो जाने पर जो विशुद्ध चैतन्य रूप परमात्मा अवशिष्ट रह जाता है, उसमें और शून्य आकाश में क्या अंतर है, इसे साधारण लोग नहीं जानते, विद्वान ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। मैं अज्ञानी हूं, इस रूप में जो जीवों को अपने अज्ञान का बोध होता है, उससे सुरक्षित अज्ञान रूपी वायु का सहारा पाकर इनकी अविद्या अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। यानी ऐसे रॉन्ग भाव के कारण ही वो हमेशा उसी भाव से भावित रहते हैं। फिर जब उन्हें मैं ब्रह्म हूं यह यथार्थ बोध होता है, तब वही वायु उस अविद्या अग्नि को दुर्बल पाकर बुझा देती है, तो वो भाव उनका जीव भाव चला जाता है। बहुत मतलब गहरी बातें हैं इसमें। और जो लोग पूछते हैं कि भाई हमें पॉर्न एडिक्शन हो गया है, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो योग वशिष्ठ वरदान स्वरूप है। उन्हें योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण पढ़ना चाहिए। मतलब वो पढ़ के ही उसके ऊपर अगर वो चिंतन करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि वाह कितना बड़ा खजाना हाथ में लग गया है। ऐसा खुद बोलेंगे ये लोग अपने आप। इतना जबरदस्त है इसका वैराग्य प्रकरण, मतलब पूरी बुक ही जबरदस्त है। उसमें तो कोई निर्वाण प्रकरण तो और भी मतलब उच्च कक्षा का है। ये देखो, टाइटल ही देखो इसके, दृश्य जगत की चैतन्य रूपता, अनिर्वचनीयता, असत्ता तथा ब्रह्म से अभिन्नता का प्रतिपादन। देखो ये सब कौन समझा रहे हैं? स्वयं वशिष्ठ जी। अब इससे ज्यादा महान चीज और क्या हो सकती है कि जो स्वयं राम जी के गुरु है, उनके मुंह से आप सुनो, मतलब पढ़ो एक तरह से। आप खुद सोचो, आज का कोई भी गुरु क्या इतना महान हो सकता है जितने महान वशिष्ठ जी थे? आप पूछते हो ना, गुरु चाहिए, गुरु नहीं है, ये नहीं है, वो,
अरे भाई, ऋषियों को पता था कि कलयुग के गुरु लोग कैसे होंगे, इसीलिए उन्होंने बुक्स लिख दी। गुरु शिष्यों के बीच जो अभी तक संवाद होते आ रहे थे उसे उपनिषदों में लिख दिया गया, पुराणों में अलग अलग तरह के तरीके से लिख दिया गया, और स्वयं योग वशिष्ठ जैसी किताबों में, जहां पे क्वेश्चन पूछने वाले कौन है? श्री राम, स्वयं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनसे श्रेष्ठ शिष्य भी कोई नहीं हो सकता। ऐसे महान शिष्य क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे महान गुरु आंसर देते हैं। आप सोचो, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? तो आपको जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो श्री राम जी ने यहां पर पूछ डाले हैं, सारे के सारे, और उसके आंसर स्वयं वशिष्ठ जी ने दे डाले। अब इससे बेहतर आपके लिए, मतलब भगवान इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे आपके लिए? या ये इतने बड़े बड़े महर्षि इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? लोगों को इसकी कीमत समझ में आनी चाहिए कि ये कितना बड़ा उपकार है। ये अंदर से फील होना चाहिए कि इससे बेहतर उपकार हो ही नहीं सकता, कि हमें घर पे ही ऐसे सब ज्ञान मिल रहा है। जो पहले के टाइम पे मतलब गुरु के पास जाना पड़ता था, उसमें भी गुरु सबको ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं देते थे। पढ़ लेना आप, सबको ये ज्ञान नहीं मिलता था ब्रह्म विद्या का, यानी वेदांत का ज्ञान। इतने सारे शिष्यों में से वो सिलेक्ट करते थे कि इसमें ये क्वालिटीज है। तो मान लो 1000 शिष्य पढ़ रहे हैं, उनमें से 10 शिष्य को वो ये ब्रह्म विद्या रूपी वेदांत ज्ञान देते थे। और आज वही ज्ञान बुक्स के रूप में सबके लिए अवेलेबल है, वो भी इतने सस्ते में। तो आप सोचो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, वशिष्ठ जी कह रहे, रघुनंदन, सृष्टिया ब्रह्म रूपी समुद्र की तरंग है, उनमें चैतन्य ही जल है। जीवन मुक्तों के अनुभव में आने वाला वह चिन्मय जगत अज्ञानियों के दुखमय जगत से भिन्न है। वह सच्चिदानंदमय दूसरी ही सृष्टि है। उसमें द्वैत और एकत्व आदि के दुखमय भेद किस निमित्त से रह सकते हैं? दृश्य का अत्यंत भाव रूप जो बोध है उसी को परम पद कहा गया है। वही ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार का ज्ञान मोक्ष है। ब्रह्म ही सब कुछ है तथा वह कुछ भी नहीं है। नीति नीति। सृष्टि की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। रघुनंदन, तत्वज्ञानी की दृष्टि में कोई अज्ञानी है ही नहीं, अतः जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे आकाश वृक्ष के सदृश अज्ञानी के विषय में विचार करना कैसा होगा? अज्ञान का बोध स्वरूप आत्मा के ही भीतर भान होता है, अतः वही उसका अधिष्ठान है। जगत अज्ञान का अंग है, अतः अज्ञान रूप ही है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति दोनों निद्रा के अंतर्गत होने से निद्रा के ही अंग है, इसलिए उन्हें केवल निद्रा रूप ही कहा जा सकता है, वैसे ही जगत का स्वरूप भी अपने अधिष्ठान भूत चिन्मय परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे शुद्ध जल राशि में लहर, भंवर और द्रवता आदि के रूप में जल ही प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्म में सर्ग नामक ब्रह्म ही भासित होता है। जैसे निर्मल वायु में स्पंदन, आवर्त और विवर्त आदि की प्रतीति होती है, वैसे ही ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंदन भाषित होता है। जैसे महाकाश में अनंतता, छिद्रता और शून्यता आदि धर्म आकाश रूप ही है, उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार सृष्टि भी परात्पर ब्रह्म रूप ही है। जैसे निद्रा आदि में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होने पर भी ये सारे स्वप्नगत पदार्थ असन्मय ही है, उसी प्रकार सृष्टि के पदार्थ भी है, स्वतः इनकी सत्ता नहीं है, यानी स्वयं में नहीं है, ये डिपेंडेंट रियलिटीज है, परंतु सत्व स्वरूप परमात्मा में उपलब्ध होने के कारण उससे अभिन्न ही है। जैसे निद्रा काल में, फिर आप पढ़ लीजिए पॉज करके, ये देखो, इस जगत में न कोई आकृति है, न संसार है, और न संसार का अभाव रूप मोक्ष है, न जन्म है, न नाश है, न सत्ता। यह पारमार्थिक दृष्टि से बोला गया है। केवल परम शांत ब्रह्म का ही अपने आप में स्फुरण हो रहा है। क्या बात है! ये यहां पे ऐसी बातें जब आती है ना, यहां पे क्वांटम फिजिक्स आ जाता है कि भाई एक जो कॉन्शियसनेस की फील्ड है जिसने सबको व्याप्त करके रखा है, वही अपने आप में स्फुरित हो रहा है, उसका स्फुरण है ये सब। अथवा यहां ब्रह्म से भिन्न किसी प्रकार का स्फुरण भी नहीं है। यद्यपि ब्रह्म अनेक सृष्टि रूपी
पुतलियों के समुदाय से भरा हुआ है, तथापि वस्तुतः उसमें जगत रूपी लताएं, उनकी चोटियां, जड़ें, उनकी रचनाएं और उनकी जड़ों का भूमि में प्रवेश, ये सब अलभ्य है। वह आदि अंत से रहित है, काल के द्वारा भी उसके जन्म और नाश नहीं होते, तथा वह पूर्ण रूप से विशुद्ध एवं सच्चिदानंद धन है। ये देखो, इसलिए यह जगत एकमात्र चेतनाकाश ही है। आकाश में ब्रह्मवश होने वाली वृक्ष समूहों की स्फुरणा के समान ब्रह्म रूपी समुद्र में जो नाम रूपात्मक जल कणों का स्फुरन हो रहा है, वही यह सृष्टि है। वाह! तो आप इसे पढ़िए, योग वशिष्ठ को। मैं फिर से कहूंगा कि इसमें वेदांत बहुत अच्छे से समझाया गया है, और राम जी ने ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं रखा है जो आपको आ सकता है और इसमें पूछा ना गया हो। सारे क्वेश्चंस पूछे हैं राम जी ने, और उन सभी का आंसर, सभी के आंसर्स जो है वो वशिष्ठ जी ने दिए हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए। इससे विवेक जागृत होता है, विवेक, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, और भी कई चीजों का विवेक, बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। तो चलो अब मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपको ऑनलाइन इंग्लिश में योग वशिष्ठ पढ़नी हो, वो भी श्लोकों के साथ, तो आप कौन सी साइट पे पढ़ सकते हो। और मधुसूदन सरस्वती जी ने जो योग वशिष्ठ को इतना कोट किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, अगर आपको ऑनलाइन योग वशिष्ठ पढ़नी है इंग्लिश में, तो आपको लिखना है योग वशिष्ठ विजडम लीब, गूगल पे ये लिख देना है। फिर योग वशिष्ठ संस्कृत पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। 4 बुक है, 4 वॉल्यूम्स। चैप्टर 1, तो उसमें आप देखेंगे कि भाई ये तो सिर्फ संस्कृत के वर्सेस है, ट्रांसलेशन तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एनालाइज ग्रामर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ऊपर वर्सेस है संस्कृत में और नीचे उसका ट्रांसलेशन है। फिर आप नेक्स्ट करके सब पढ़ सकते हैं। तो जिसको भी ऑनलाइन पढ़ना है इंग्लिश में, वो योग वशिष्ठ इस साइट पर जाकर पढ़ सकता है। ही इज़ द नोअर, द नॉलेज एंड ऑल दैट इज़ टू बी नोन, ही इज़ द सीयर। देखो, इज डायरेक्ट द कॉज एंड द इफेक्ट, द नॉलेज हिमसेल्फ। कितनी गहरी बात है ये। तो अब मधुसूदन सरस्वती का ये गीता ट्रांसलेशन, गीता कमेंट्री है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना रह गया था, मैंने जब अपना एक वीडियो बनाया था कि कौन सी गीता पढ़े, आपको मधुसूदन सरस्वती जी की गीता भी पढ़नी चाहिए, मैं कहूँगा। मतलब इतनी मार्वेलस कमेंट्री है इनकी भी, क्योंकि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। आप सोचो, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने उस टाइम पे अद्वैत विरोधियों का खंडन किया था, और वो भी इतनी खतरनाक तरीके से। अद्वैत सिद्धि और बाकी इतने सारे ग्रंथ लिखे थे। रामानुजाचार्य ने जो कुछ पॉइंट्स उठाए थे अद्वैत के माया वाले कॉन्सेप्ट पर, उसका भी उन्होंने रेफ्यूटेशन किया मधुसूदन सरस्वती ने, और डिफेंड भी किया। उसके अलावा जो मध्वाचार्य ने, ये लोग जो बहुत उछल मायावाद खंडनम, ये इस्कॉन वाले इतने बड़े गधे हैं कि इनको ये पता ही नहीं है कि उसका आंसर हमारे आचार्यों ने कब का दे दिया है। ये जितना भी खंडन बंडन बोलते हैं ना कि इस आचार्य ने बोल दिया, ये कर दिया, ये अपने तरफ की मतलब आधी कहानी बताते हैं। जिन लोगों ने भी खंडन करने का नाटक किया, जो कि खंडन है नहीं, जिसको अद्वैत आता है, वो अगर उन ग्रंथों को पढ़ेगा तो हंस देगा कि इसे खंडन बोलेंगे। अरे पहले पूर्व पक्ष तो सही से लो, पूर्व पक्ष ही गलत लेते हो, फिर आगे का तो देखना ही क्या है। तो उन सब का जो आंसर है वो सब मधुसूदन सरस्वती जी ने भी अपने टाइम पे दिया। बहुत महान अद्वैती माने जाते थे वो, आज भी माने जाते हैं। तो सोचो, उनकी गीता कमेंट्री कोई छोटी बात तो होगी नहीं। ऐसे व्यक्ति की गीता कमेंट्री जिसने सभी अद्वैत विरोधियों को उस टाइम पे ध्वस्त करके रख दिया था, ऐसे जो मधुसूदन सरस्वती जी है, उनकी गीता कमेंट्री तो आपको ये पढ़नी चाहिए। इसको गुदार्थ दीपिका भी कहते हैं, कि जो गीता के गूढ़ अर्थ है, सीक्रेट है, वो भी मधुसूदन सरस्वती जी ने अपनी कमेंट्री में बताया। इसलिए देखो, आप सोचो, बाकी सबकी गीता जो है वो इतनी बड़ी नहीं है उनकी कमेंट्रीज, लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी की कमेंट्री इतनी बड़ी है, मतलब हर एक श्लोक को इतना मतलब डिटेल में जाकर समझाया है कि आप दंग रह जाएंगे। तो अगर कोई मतलब इंटरेस्टेड है गीता को एकदम डिटेल्ड में जानने के लिए, एकदम हर एक वर्ड्स को एकदम अद्वैत के पर्सपेक्टिव से कितना फिट बैठता है, ये समझने के लिए अगर किसी को मतलब कोई ऐसा मुमुक्षु है, सीकर है, तो उन्हें मधुसूदन सरस्वती जी का ये गुडार्थ दीपिका, ये कमेंट्री पढ़नी चाहिए भगवद गीता पे, मैं कहूँगा। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो इन्होंने देखो, इन्होंने इतना कोट किया है योग वशिष्ठ को जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये देखो, ये वर्स है 3.18, इसमें
ये देखो, ये योग वशिष्ठ, ये यहाँ पे कोट किया है योग वशिष्ठ को। दिस काइंड ऑफ अ नोवर ऑफ ब्रह्मन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय वशिष्ठ इन टर्म्स ऑफ 7 डिफरेंट स्टेजेस, द प्लेन ऑफ नॉलेज कॉल्ड शुभेच्छा, गुड रिजॉल्व। ये यहाँ ये 7 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नॉलेज है, ये भी बहुत डिटेल में योग वशिष्ठ में समझाया है। ये बार बार देखो यहाँ पे भी निर्वाण प्रकरण, योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। ओ राम, it has been ascertained that these 3 stages constitute the waking state. In the waking state, this world is perceived just as it is with ideas of differences. देखो फिर यहाँ पे भी फिर से योग वशिष्ठ, योग सप्त भूमि का उपाख्यान। अच्छा, ये योग वशिष्ठ में ये जो वाला पोर्शन है सप्त भूमि का उपाख्यान, वो पढ़ो आप। उसमें 7 प्लेन्स ऑफ नॉलेज, एक तरह से 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज, वो इतना ज़बरदस्त है वो पार्ट, पढ़ने लायक। इन्होंने देखो, ये मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे बार बार कोट किया है, और देखो कितनी बड़ी कमेंट्रीज की है मधुसूदन सरस्वती जी ने। देखो आप, हर एक वर्ष पे उपनिषदों को, पुराणों को, योग वशिष्ठ को बार बार कोट करते हुए। फोर 43। हाँ, इन्होंने ये देखो, ये वर्स है, अरे वाह, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है 6.29। वन हुज माइंड हैज अटेन्ड प्योरिटी थ्रू योग, who has the vision of sameness everywhere, sees his self existing in all things and all things in his self। योग युक्त आत्मा, योग युक्त की जो डेफिनेशन जो मैं हमेशा बार बार बताता हूँ कि सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, क्योंकि पूरी गीता में योग युक्त की ही बात की है, और यहाँ पे योग युक्त का अर्थ समझाया है कि भाई वो कोई चाइल्डिश नपुंसकता फैलाना नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो सेल्फ को, ये जो आत्मा है, उसको सब में और सबको अपनी आत्मा में देखे, वो जो अवस्था है उसे कहते हैं योग युक्त अवस्था। देखो इतने अच्छे से, ये मैं एक्चुअली मैं फ़ैन हो गया हूँ ये मधुसूदन सरस्वती जी की कमेंट्री का। मतलब आप भी जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ मैं। देखो बार बार पतंजलि योग सूत्र को भी कोट किया है, ये देखो पतंजलि योग सूत्र बहुत बार कोट किया है, आप बहुत बार देखेंगे उनको, पतंजलि योग सूत्र को, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है योग सूत्र भी। ये देखो यहाँ पे फिर से वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ को कोट करते हुए कि hence Vasishtha has said, "O Raghav, yoga and enlightenment are the 2 processes of the elimination of the mind. The yoga is indeed the restraint of modifications of the mind, and enlightenment is the full visualization of reality." योग वशिष्ठ वीता हव्या उपाख्यान। फिर यहाँ पे फिर से योग वशिष्ठ को कोट किया, भूसुंड उपाख्यान। टू समवन योग इज एन इम्पॉसिबिलिटी, टू समवन एल्स एनलाइटनमेंट इज एन इम्पॉसिबिलिटी, देयरफॉर द सुप्रीम लॉर्ड शिवा स्पोक ऑफ द 2 प्रोसेसेस। कि किसी के लिए योग जो है वो कठिन है, किसी के लिए एनलाइटनमेंट कठिन है, तो इसलिए भगवान शिव जी ने दोनों तरह के लोगों के लिए ज्ञान दिया है, यानी योग दर्शन भी दिया है और ये ज्ञान मार्ग भी दिया है। क्या बात है, मतलब इनका मैं फैन हो गया मैंने जब ये एक तरह से मतलब अद्वैत में इतनी दृढ़ निश्चय आपको हो जाएगा अद्वैत के लिए। जैसे ये प्रभुपाद ने बार बार कंडीशनड करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आप नपुंसक बन के इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ, इस तरह से ब्रेन लेस बनाने का काम किया है। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, अगर आपने मधुसूदन सरस्वती जी का मतलब गीता ट्रांसलेशन और कमेंट्री पढ़ ली आपने, तो आप अद्वैत सिद्ध हो जाएंगे। अद्वैत में इतनी निष्ठा आ जाएगी आपको कोई भी अद्वैत विरोधी कभी हरा नहीं पाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। जाओ, कोई अद्वैत विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो मधुसूदन सरस्वती है जो जहां पर जाते थे तो इनके विरोधियों भी मतलब बोलने लगते थे कि भाई हमें तो डर लगता है, ये तो साक्षात मतलब सरस्वती जी भी जिनके ज्ञान से पूर्ण है, ऐसे है मधुसूदन सरस्वती, ऐसी स्तुतियां लोग करने लगते थे। तो सोचो ऐसे मधुसूदन सरस्वती की कमेंट्री, और वो भी इतने डिटेल्ड में। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई हम प्रभुपाद की गीता पढ़ के इतने ब्रेनलेस हो गए हैं, हम तो इतने कंडीशनड हो गए हैं, हमें बचाओ, हमें आज़ाद करो। मैं बोलूँगा अगर तुमने मधुसूदन सरस्वती जी की कमेंट्री पढ़ ली ना, तो इन्होंने इतना खतरनाक अद्वैत का प्रतिपादन किया है हर एक वर्ष में कि भाई प्रभुपाद की जो कमेंट्री है ब्रेनलेस बनाने की, कंडीशन करने की, वो उसकी पावर भी बहुत कम पड़ जाएगी। अद्वैत में इतनी भारी निष्ठा आ जाएगी आपकी, अद्वैत के प्रेमी बन जाओगे आप, क्योंकि हर एक वर्ड्स को इन्होंने बहुत गहराई से समझाया है। तो देखो यहां पे भी योग वशिष्ठ, पतंजलि योग सूत्र,
देखो इतना उपनिषदों को कोट किया है, बाप रे। और वो भी देखो फिर से, वशिष्ठा हैज सेड दैट इज कॉल्ड वासना which is the acceptance of some emotion as one's own as a result of intense thinking without considering its cause and effect. योग वशिष्ठ आकाश गति अभाव आदि निरूपण। योग वशिष्ठ उपदेश आख्यान। ओ राम, मतलब इन्होंने इतना, आप सोचो इतना कोट किया है योग वशिष्ठ को, और पतंजलि योग सूत्रों को भी, उपनिषदों को भी। और देखो कमेंट्रीज कितनी बड़ी बड़ी की है हर एक वर्ड्स को समझाते हुए। तो बस इतना कहूँगा, आप ये ऑनलाइन भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी कि आप पढ़ो इसे। मैं तो कहूँगा पढ़ो, बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री है ये। तो बस इतना ही मुझे बताना है। ये देखो, मतलब आप हर एक वर्ष में पाएंगे कि योग वशिष्ठ को इन्होंने कोट किया है, हर एक वर्ष में। देखो यहाँ पे भी योग वशिष्ठ, पतंजलि योग सूत्र। अगर आप अद्वैत निष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हैं, गीता के हर एक वर्ष को वो जैसा है वैसा समझना चाहते हैं, उसके सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं, तो आप मधुसूदन सरस्वती जी की कमेंट्री को पढ़िए। ये वही है जिन्होंने सभी अद्वैत विरोधी पाखंडियों का खंडन किया था और अद्वैत को डिफेंड किया था। जब अद्वैत पर झूठे आक्षेप लगाने शुरू कर दिए, अद्वैत जैसा मानता ही नहीं है वैसा फैलाने लगे लोगों को ताकि कोई अद्वैत की ओर आए ना, हाँ, तो उस वक्त मधुसूदन सरस्वती, और ये वही मधुसूदन, अरे यार ये वही मधुसूदन सरस्वती है जो एक टाइम पे पक्के द्वैतवादी थे, और द्वैतवादी थे और उन्होंने सोचा मैं अद्वैतवाद को मिटा दूंगा, अद्वैतवाद को मतलब पूरी तरह से हटा दूंगा इस भारत से, ऐसा उन्होंने सोचा था। क्योंकि द्वैतवादी लोग आप देखेंगे नॉर्मली ऐसे आतंकवादी सोच वाले होते हैं, मोनोथिस्टिक होते हैं, इसलिए ऐसी सोच उनमें आनी स्वाभाविक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अद्वैतवाद का खंडन करना है मुझे, तो मुझे अद्वैत सीखना पड़ेगा। तो मधुसूदन सरस्वती गए अद्वैत सीखने, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अद्वैत रियलिटी में है क्या, और मेरे जो दोस्त है, जो द्वैतवादी दोस्त थे, उन लोगों ने क्या क्या मुझे बुरा बुरा और गलत गलत अद्वैत के बारे में बताया था, वो दंग रह गए। वो इतने अद्वैत निष्ठ बन गए वो अद्वैत को जानकर, और उन्होंने अपने गुरु से प्रार्थना की और क्षमा मांगी कि भाई मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं रियलिटी में द्वैतवादी था और मैं बस अद्वैत इसलिए सीखने आया था ताकि मैं अद्वैत का खंडन कर सकूं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि अद्वैत ही वास्तविक सत्य है, अद्वैत ही ट्रू रियलिटी है, और प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, या कोई भी ऐसा मुझे आप पनिशमेंट दीजिए जिससे मैं मतलब अपने इस गलती का सुधार कर सकूं। तो उनके गुरु ने कहा गलती की है तो तुम्हें कोई ना कोई प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, तो एक काम करो तुम संन्यास ले लो। तो वो मधुसूदन सरस्वती जी जो अद्वैत को पूरी तरह से मिटाने निकले थे, इसलिए वो अद्वैत को सीखने आए थे, लेकिन अद्वैत सीखने के बाद उन्होंने इतना अद्वैत का प्रचार किया, ये द्वैतवादियों ने जो भी पॉइंट्स रखे थे उनका खंडन किया, अद्वैत का डिफेंड किया। ऐसे मधुसूदन सरस्वती जी की ये कमेंट्री आप सोच सकते हैं कि कितनी महान होगी। तो इसलिए आपको ये कमेंट्री पढ़नी चाहिए। तो बस इतना ही मैं कहूँगा। तो वशिष्ठ जी की प्रामाणिकता भी मैंने सिद्ध कर दी, योग वशिष्ठ की भी, और हमारे वशिष्ठ जी जो अद्वैतवादी थे, हैं और रहेंगे, उनकी प्रामाणिकता भी मैंने सिद्ध कर दी। अब इस्कॉन वाले जो भी भौंके यहाँ वहाँ कभी कभी मधुसूदन सरस्वती को भी कोट करते हैं, तो उनको बोलना पहले तो मधुसूदन सरस्वती ने जो योग वशिष्ठ मानी है वो मान, वरना तेरी बातें हम नहीं मानेंगे। या भज गोविंदम या आदि शंकराचार्य की कोई भी बात लेकर आए तो उनको बोलने का कि पहले आदि शंकराचार्य जी ने जो योग वशिष्ठ जो लिखी है, मतलब कोट किया है, योग वशिष्ठ को माना है, वो तू मान पहले, फिर ही हम तेरे पक्ष की बात मानेंगे, वरना चल निकाल भाग, ऐसे लात मार के इनको भगा देने का। भज गोविंदम करते आ जाते हैं, लात मार के भगाने का उनको, और आपको बोलने का कि भाई वो तुम जैसे गधों के लिए लिखा है कि जिनमें ज्ञान पाने की क्षमता नहीं है। और ऐसी बातें तो सारी देवी देवताओं के लिए ऐसी स्तुतियाँ लिखी है, भैरव अष्टकम भी लिखा है, फिर शिवाष्टकम भी लिखा है, फिर शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी, गणेश अष्टकम, गंगा अष्टकम, नर्मदा अष्टकम। भाई इतनी स्तुतियाँ तो तुम जितने पाखंडी खुद को जो बहुत भक्त बनाए फिरते हो, वो पाखंडियों के सारे स्तुतियाँ मिलाकर भी इतनी स्तुतियाँ नहीं बन सकती जितने एक अकेले आदि शंकराचार्य जी ने लिखी है। क्योंकि तुम्हें तो झूठ फैलाना है कि अद्वैत सिर्फ निराकार में मानता है, इसलिए तुम तो वो बातें बताओगे नहीं। लेकिन आप लोग जागृत हो जाइए, थोड़े खोजी बनिए। अद्वैत में सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों को माना जाता है, और आदि शंकराचार्य जी ने बहुत स्तुतियाँ सब पे लिखी है, सबको अपने अपने में सुप्रीम बताया है। इन गधों की बातों में मत आइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हाँ, ये जो जिसको ये प्लेलिस्ट देखनी है, प्लेलिस्ट के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को जिसको देखना है, उनके लिए मैं लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की प्लेलिस्ट ऑफ अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा के नाम से मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। आप फर्स्ट भाग, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट्सों को पहले देख लीजिए अगर ना देखा हो तो।